चलो स्टार्ट है। सब सारे बोल देते हैं। रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे पर चल के खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मेरी मंजिल का मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो ऐसा करते हैं। देख बहुत दिन से बंद था ही। क्लास 10 फिजिक्स बहुत की भी पार्ट 5 पार्ट 4 तो थोड़ा ना 3 दिन के बाद क्लास हो रहा है ना। चल देख कहाँ तक तुम लोग पढ़ा चुके हैं। तुम लोग को हम पढ़ाए थे, तुम लोग को भी पढ़ाए थे कहाँ तक कि समांतर आएगी, मुँह कस के समांतर आएगी, मुँह कस के समांतर तो फोकस से जाएगी, बता चुके हैं ना। समांतर आएगी फोकस से जाएगी, समांतर आएगी फोकस से, अगर फोकस से जाएगी तो समांतर उल्टा भी सही है। अरे समांतर आई तो कहाँ से गई, फोकस से गई, अगर फोकस से चल गई तो क्या समांतर हो गई। फिर दूसरा तुम लोग को बताए थे, क्या दूसरा बताए थे तुम लोग को, अगर वक्रता केंद्र से होकर वक्रता केंद्र से दर्पण से टकराती है, दर्पण से या दर्पण से परावर्तन होता है दर्पण से, तो पुनः उसी पथ पर लौट जाता है। पता है तुम लोग को। और तीसरा तुम लोग क्या जानता है, तीसरा तुम लोग बहुत पहले पढ़ चुका है कि ध्रुव से आएगा। और दूसरा तुम लोग को पता है, दूसरा तुम लोग को क्या पता है कि जितना डिग्री से आएगा उतना डिग्री से किसी पता है ना। पहले तुम लोगों को बताए थे, थर्ड डिवीजन का पहले बताए थे क्या, ये कौन दर्पण है, कोई भी दर्पण ना है। पेंट कहाँ किए हैं, अब इसको पेंट कर दें, क्या करेंगे, पेंट कर दिया। अब ये कौन दर्पण है, अवतल है। पहला क्या पढ़ाए थे, समांतर आएगी, समांतर मान लो यहाँ फोकस है तो फोकस से जाएगी, फोकस से पहला ही बताए थे ना। समांतर आएगी फोकस से जाएगी, समांतर आएगी फोकस से, पहला नियम ये बताए थे। दूसरा नियम क्या बताए थे, दूसरा नियम बताए थे क्या, ये फोकस है, क्या है, अगर फोकस से चल गई फोकस से तो समांतर हो जाएगी। इसका उल्टा, समांतर आई फोकस से गई, समांतर आई फोकस से, अगर फोकस से सब चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। भाई बता चुके हैं ना। तीसरा के नियम क्या बताए थे, तीसरा नियम हम तुम लोगों को बताए थे, तीसरा नियम बताए थे तुम लोग को कि अगर ये क्या अवतल दर्पण है, कोई भी दर्पण हो, हम अवतल ले रहे हैं, थोड़ा अवतल ईजी होता है, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण ले लिए। अब यहाँ ध्यान दे, अवतल क्योंकि अवतल वास्तव में काटता है इसलिए इजी होता है, ठीक है ना। ये अवतल दर्पण हो गया। यहाँ मान ले फोकस है, फोकस से दुगना दूरी पर वक्रता केंद्र होता है ना। तो क्या बताया था तुम लोग का, अगर वक्रता केंद्र से जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी तो पुनः उसी पथ पर, बताए थे ना। यदि वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो पुनः उसी पथ पर लौट जाएगी। यदि वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से परावर्तन होने के बाद पुनः उसी पथ पर, यही बता चुके तुम लोग को। क्यों लौट जाएगी, क्योंकि ये लंबवत होता है, क्या होता है, यानी 90 डिग्री टकराता है, 90 टकराता है 90 डिग्री से। तो पहला नियम ये समांतर आएगी फोकस से जाएगी, दूसरा नियम ये फोकस से जाएगी तो समांतर, तीसरा वक्रता केंद्र से होकर, वक्रता केंद्र से होकर, वक्रता केंद्र से होकर दर्पण से टकराएगी, दर्पण से टकराएगी, दर्पण से परावर्तन होगी तो पुनः उसी पथ पर क्यों लौट जाएगी, क्योंकि वहाँ पर 90 डिग्री से टकराता है, 90 डिग्री से। ऐसा गेंद को हम सीधा मारते हैं तो क्या होता है, 90 डिग्री पर पुनः उसी पथ पर आ जाता है ना। लेकिन अगर तिरछा मारना ऐसे करके तो आता है क्या, तिरछा भागता है। तो चौथा नियम वही है कि जितना डिग्री पर आएगी, जितना डिग्री पर उतना पर लौट जाएगा। जैसे मान लो यहाँ 30 पर गया ध्रुव पर, ये ध्रुव है ना, तो 30 पर लौट गया, 30 पर 60 पर गया तो 60 पर लौट गया, 45 पर गया 45 पर लौट गया। समझ रहा है, ये ध्रुव पर जितना डिग्री टकराएगा उतना डिग्री पर क्या होगा, लौट जाएगा। इतने नियम है बनाने के लिए प्रतिबिंब, ठीक है ना। तुम लोग को समझ आ गया, इतने नियम है। अब बनाएंगे प्रतिबिंब, उसमें अवतल दर्पण में 6 तरह प्रतिबिंब बनेगा। कितना तरह बनेगा, 6 तरह का, ठीक है ना। मिटाने वाला कहाँ गया। यहाँ तक में कोई किसी की दिक्कत है, समांतर आएगी फोकस से, समांतर आएगी फोकस से, अगर फोकस से गई तो समांतर हो जाएगी, फोकस से गई तो समांतर। अगर वक्रता केंद्र से आई तो पुनः उसी पथ पर लौट जाएगी, वक्रता केंद्र से आई तो पुनः उसी पथ पर क्यों लौट जाएगी, क्योंकि लंबवत होता है, 90 डिग्री पर होता है। जितना डिग्री पर आएगी उतना डिग्री पर जाएगी, जितना डिग्री पर आएगी उतना डिग्री पर, ध्रुव से जितना डिग्री पर टकराएगा उतना डिग्री पर क्या होगा, लौट जाएगा, क्या होगा, लौट जाएगा, ठीक है। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको भिंगा लाता हूँ थोड़ा, रे भिंगा इसको थोड़ा। यहाँ ध्यान देना है, ये मेरा दूसरा चैनल है माई अदर चैनल, जिसमें जगदेव बोलो, इसमें क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलेगा और थोड़ा जो मस्ती उस्ती हो क्लास में वो मिलेगा, ठीक है। जिसको भी सब्सक्राइब तुम लोग को कर लेना है, ठीक है, तुम लोग को सब्सक्राइब कर लेना है। फिर अगर मैं माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर नोट्स मिलता है, क्या मिलता है, नोट्स मिलता है, ठीक है ना। जो पढ़ाएंगे उसका नोट्स मिलेगा, उसका भी नाम है जगदेव क्लास है। मेरा यूट्यूब चैनल का भी नाम है जगदेव क्लास है और टेलीग्राम चैनल का भी नाम है जगदेव क्लास है। यहाँ बहुत सारा नोट्स उपलब्ध है। और एक व्हाट्सएप नंबर मेरा है 7631231245। इसमें सिर्फ जो कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन या फोटो भेजना है तो वो भेज सकते हैं। ये सिर्फ व्हाट्सएप के लिए, कॉल करने के लिए नहीं है, ठीक है ना। ये पर्सनल मेरा नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप मेरा पर्सनल है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तुम्हें समझ आ गया ना, ये पर्सनल नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप करना है। हाँ चलो यार, याद अवतल दर्पण प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण प्रतिबिंब का क्या पढ़ेंगे, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का
अवतल दर्पण जो है 6 कितना प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? 6 प्रकार। कितना बनता है? अवतल दर्पण में 6 प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। कितना बनता है? 6 प्रकार का बनता है। छो स्थिति में, पहले कहाँ रखेंगे? पहले रख देंगे अनंत में, इतना दूर रख देंगे इनका आना मुश्किल है, यानी उसका अंत ना उसका से समझ रहा ना। फिर थोड़ा नज़दीक लाएंगे, फिर थोड़ा नज़दीक लाएंगे, फिर थोड़ा नज़दीक लाएंगे, ठीक है ना। तो छो तरह का प्रतिबिंब बनता है। कितना तरह बनता है? 6 तरह बनता है। 6 तरह पढ़ना है। किसमें? अवतल दर्पण। किसने? उत्तल दर्पण बेचारा एक ही बनाता है। कितना बनाता है? एक ही बनाता है, ठीक है। उत्तल दर्पण तो तुरंत समाप्त हो जाएगा, लेकिन अवतल दर्पण बड़ा चलेगा क्योंकि उसको 6 तरह प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण में एक ही बनाता है। कितना बनाता है? एक ही। तो अवतल दर्पण पढ़ना है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का, तो प्रतिबिंब बनाने नियम तो लोग बता ही दिए हैं। पहला लिखते हैं क्या? जब कहाँ हो? जब वस्तु अनंत में हो। जब वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु अनंत में हो। कहाँ हो? अनंत में स्थित हो। अनंत समझ रहा है ना, इतना दूर स्थित है कि उसका अंत ना है। कितना दूर? जैसे मान लो सूर्य है, तो सूर्य कितना दूर स्थित है? 15 करोड़ किलोमीटर, तो लगभग अनंत हो गया वो ना। हुआ कितना दूर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर, बहुत दूर हो गया अंदर, तो अनंत हो गया वो। तो उसी प्रकार था, जब वस्तु अनंत में स्थित हो। कहाँ स्थित हो? अनंत में स्थित हो। अनंत में स्थित हो, ठीक है ना। तो अभी अनंत समझ रहा है ना। अनंत यानी 8 है उठल, इसको 2 थप्पड़ दिए, सुता दिए तो क्या हो गया? अनंत। क्या हुआ? इसे उठा के बजा देंगे तो क्या हो जाएगा? अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। तो ये हो गया अनंत, ये हो गया 8, ये क्या हो गया? 8, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दे, तो जब वस्तु अनंत में स्थित हो, जब वस्तु अनंत में किसके सामने स्थित हो? मेरे सामने। अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत में स्थित हो, अवतल दर्पण सामने जब वस्तु अनंत में स्थित हो। तो चल देखिए यहाँ पर बनाते हैं अवतल दर्पण। यहाँ बना दिया हम अवतल दर्पण। क्या बना रहे हैं? कौन दर्पण? अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के दर्पण के मध्य बिंदु को जल्दी बोलो, ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इससे निकल किया जाता है। और दर्पण के केंद्र को, किधर गोल होगा? इधर गोल होगा। जिधर गोल होगा उधर केंद्र, जिधर गोल होगा उधर केंद्र, उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? तो गोल इधर हो रहा है ना, इधर केंद्र होगा, तो मान लेते हैं केंद्र लगभग यहाँ आएगा। कहाँ आएगा? यहाँ मान लिए ना, यहीं आएगा ना। तो केंद्र मान लिया कहाँ? लगभग यहाँ आएगा। तो केंद्र और ध्रुव के बीच के मध्य बिंदु क्या होता है? फोकस। क्या होता है? केंद्र एवं ध्रुव के बीचों बीच बिंदु क्या होता है? फोकस। तो फोकस के बीचों बीच होगा, फोकस बीचों बीच होगा ना। तो ये हो गया केंद्र, वो करता केंद्र यानी सी। ये हो गया कुछ फोकस यानी एफ, फोकस बिंदु यानी। अब तुम लोग को बताए थे कि वो करता केंद्र और ध्रुव, वो करता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा, गुजरने वाली मुख्य अक्ष कहते हैं। पढ़ाए थे मुख्य अक्ष। तो गुजर दे इससे रेखा को, गुजर गया। अब देखिए, वो करता केंद्र के जो इधर वाला भाग है उसको बोलेंगे अनंत। क्या बोलेंगे? वो करता केंद्र का जो इधर वाला भाग है, नहीं, वो करता केंद्र का इधर टोटल भाग, टोटल क्या बोलेंगे? अनंत। क्या बोलेंगे? अनंत। कोई दिक्कत? ये ध्रुव, ये फोकस, ये करता केंद्र, ये वस्तु कहाँ स्थित है? अनंत में। कहाँ स्थित है? अनंत पर स्थित है, यानी बहुत दूर है। इतना दूर है कि बता नहीं सकते कितना दूर है, बता सकते हैं क्या? यानी बहुत दूर है। तो मान लिया कि सूर्य से प्रकाश आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? सूर्य से आ रहा है। तो सूर्य भी बहुत दूर है ना, सूर्य भी लगभग अनंत है ना। तो सूर्य से आ रहा है। कहाँ आ रहा है? अच्छा, सूर्य से प्रकाश ऐसे आ रहा है कि सूर्य से प्रकाश ऐसे आ रहा है, सूर्य से प्रकाश ऐसे आ रहा है, इस तरह आ रहा है ना। अगर ऐसे आता तो पृथ्वी पर पता कि ऊपर चल जाता ना। तो इस तरह आ रहा है, समांतर आ रहा है। ये भी समांतर है, ये भी समांतर है, लेकिन तिरछा आ रहा है। कैसा आ रहा है? तिरछा समांतर आ रहा है। कैसा आ रहा है? इसी तरह प्रकाश यहाँ भी इसी तरह तिरछा आएगा। याद रखना तुम लोग, कौन चीज़ तुम लोग भी याद रखना, जब वस्तु अनंत में स्थित रहेगा तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। कहाँ बनेगा? और तुम लोग को याद रखना, प्रतिबिंब वहीं बनता है, प्रतिबिंब वहीं बनता है जहाँ दो किरण आपस में काटती है। दो किरण आपस में जहाँ काटा वहीं प्रतिबिंब, जहाँ काटा वहीं। और प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। कितना किरण चाहिए? कम से कम कितना किरण? और जहाँ काटा वहीं प्रतिबिंब, जहाँ काटा वहीं। तो हम जानते हैं कि जब अनंत में रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। कहाँ बनेगा? यानी किरण को कहाँ काटना पड़ेगा? फोकस पर काटना पड़ेगा। नहीं काट रहा है तो किरण पर फोकस पर कटवाना हमको पड़ेगा, क्योंकि अनंत में रहेगा फोकस पर बनेगा, अनंत में रहेगा फोकस पर बनेगा, अनंत में रहेगा तो कहाँ बनेगा? तो यहाँ पर किरण आएगा, टकराने के बाद कहाँ काटना चाहिए? फोकस पर। कहाँ काटना चाहिए? फोकस पर, क्योंकि अनंत बनेगा तो कहाँ बनेगा? फोकस पर। तो चलो यहाँ लेते हैं हम किरण को। क्या लेते हैं? कितना किरण लेना पड़ेगा? कम से कम 2 को लेना पड़ेगा ना। 2 को ले लिया। तिरछा आ रहा है ना, आ रहा तिरछा, और लगभग समांतर है। समांतर ना है, समांतर है ना। अब देखें यहाँ पर
जितना डिग्री पाया उतना डिग्री पर भाग जाएगा ये, जितना डिग्री पाया उतना डिग्री पर नहीं भागेगा, भागेगा ये, जितना डिग्री पाया उतना डिग्री पर क्या करेगा, भागेगा ये। मान ले भाग गया, जितना उतना पर भाग गया, ठीक है ना। ये भी जितना पर उतना पर भागेगा, ये भागेगा जितना पर उतना पर, तो इसको ही भगा दे। कहाँ काट रहा है, यहाँ काट दिया ना, ये भाग गया इधर, ये भाग गया इधर, कहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, कहाँ काट रहा है, फोकस पे काट रहा है, फोकस पे नहीं काट रहा है, फोकस पे काट रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन गया, फोकस पे, कहाँ बना, प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे, कहाँ बना, जितना पर तिरछा आ रहा है, जितना पाया उतना पर चल गया। तिरछा जब भी आएगा तो जितना पर आएगा उतना पर, जितना झुक के आएगा उतना झुक के भाग जाएगा। तिरछा जब भी आएगा तो जितना झुक के आएगा उतना झुक के, इतना झुक के आएगा तो उतना झुक के भाग गया, इतना झुक के आएगा तो उतना झुक के। और काटना चाहिए, हम जानते हैं कि वस्तु जब अनंत में स्थित हो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे, कहाँ बनता है, फोकस सामने काट दिया ना, काट दिया ना, प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे, कहाँ बना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। हाँ, अब यहाँ ध्यान देना है, प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे, कहाँ बना। दूसरा नियम भी हम लगा सकते हैं, दूसरा नियम कौन लगा सकते हैं, कौन लगा सकते हैं, जब समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, समांतर आएगी तो फोकस से, इधर से भी समांतर आएगा फोकस से जाएगी। यस, देखो यहाँ पर ये नियम भी लगा सकते हैं हम, कौन, ये वाला, यहाँ पर ही हो गया, समांतर आया फोकस से गया, समांतर आया फोकस से गया, दोनों कहाँ काट रहा है, फोकस पे काट रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी। दूसरा हम ये नियम भी लगा सकते हैं, दूसरा नियम ये भी लगा सकते हैं, समांतर आया नहीं तो ऐसे तिरछा ले ले, तिरछा गया, जितना पर गया उतना पर भाग जाएगा। फोकस मान ले यहाँ पर है, केंद्र यहाँ पर है, जितना पाया उतना पर भाग जाएगा। दूसरा केंद्र से जाएगा तो, केंद्र से जाएगा तो उसी पर, तो केंद्र से गया उसी पर लौट गया, फोकस पे काट रहा है। तो देखो ये भी लगा सो, ये नियम भी सही है, ये नियम भी सही है, फोकस पे काट रहा है। और अनंत से आ रहा है ना, ये भी समांतर आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है, अनंत पे आ रहा है। मान लो शाम हो गया तो सूर्य शाम में कहाँ चल जाता है, 36 में चल जाता है ना। तो ये देखो फोकस पे काट रहा है। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी अगर किरण मान लो यहाँ पर गया, जितना देर पर गया उतना पर लौट गया, अगर कहता केंद्र से होकर गया तो पुनः उसी पर फोकस पे काट रहा है। तो इससे भी बना दे, ये भी सही, ये बना दे, इससे भी सही, ये बना दे, इससे भी सही। लेकिन तुम लोग किताब में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत ना है, समझना है कि ये दिया हुआ तो जरूरी है कि इसी तरह बनाएंगे तो सही होगा, ये भी सही, ये भी सही है। तो तुम लोग को लेकिन बना ले सिर्फ एक इबला है भाई, इबला इसके बारे में लिखाते हैं, क्या करते हैं, लिखवाते हैं, ठीक है ना। और कई दोनों भी चाहे बना सकता है, कोई दिक्कत है। इसमें भी नियम हम फॉलो किए ना, जितना पाया उतना पर चल गया। इसमें भी नियम फॉलो के, समांतर आगे फोकस है, समांतर आगे फोकस है, कहाँ काट रहा है, फोकस पे, कहाँ काट रहा है, फोकस पे, कहाँ काट रहा है, फोकस पे काट रहा है, यानी फोकस पर प्रतिबिंब बन गया। यहाँ पर भी हम नियम पालन किए, जितना पाया उतना पर भाग गया, जितना पर आया उतना पर भाग गया, जितना पर आया उतना पर वो करता केंद्र से होकर गई, वो करता केंद्र से होकर पुनः उसी पद पर लौट गई। तो कहाँ काट रहा है, फोकस पे काट रहा है। तो भी मेरा सही है, सही है ना। तो लेकिन तुम लोग को एक पिक्चर बनाना है तो ये बना ले, ठीक है ना। अब इसके बारे में लिखते हैं हम, यानी तुम लोग को ये ना समझना कि हम मतलब उस तरह बना सकते हैं कि नहीं, हम बता चुके हैं तुम लोग को किसी तरह ही बना सकता है, कि सिर्फ नियम पता रहना चाहिए, नियम पता, यानी 3 तरह से हम बताए ना, तो तुम भी 3 तरह से बना सकता है। लेकिन बनाना तो कोनो एक ही नहीं है, अरे परीक्षा में तो बनाना कोनो एक ही नहीं है। अब यहाँ ध्यान दे, अब लिखना है प्रतिबिंब जो बना वो कैसा है, वो प्रतिबिंब जो बना वो कैसा है, प्रतिबिंब जो बना वो कैसा है, यानी प्रतिबिंब विवेचना करना है। क्या करना है, प्रतिबिंब विवेचना, यानी प्रतिबिंब का विशेषता बताना है। क्या बताना है, प्रतिबिंब का विशेषता, प्रतिबिंब का विशेषता बताना है। क्या बताना है, बता। पहला नंबर तुम लोग बताओ, पहला नंबर पर प्रतिबिंब का विशेषता क्या है, फोकस पर बना, कहाँ बना, कहाँ बना, जब वस्तु अनंत में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बना, तो पहला नंबर फोकस पर, कहाँ पर, फोकस पर बनता है। फोकस पर कब फोकस पर बनता है, जब वस्तु अनंत में रहता है, जब वस्तु अनंत में तो कहाँ बनता है, फोकस पर, कहाँ बनता है। दूसरा नंबर विशेषता क्या है, बता। सूर्य कितना बड़ा है, पृथ्वी से भी बहुत बड़ा है, पृथ्वी से 100 कुछ, पृथ्वी से बहुत बड़ा है ना। लेकिन इतनी जगह हम अट गया, इतनी जगह में क्या हुआ, तो छोटा प्रतिबिंब बना कि बड़ा प्रतिबिंब बना, छोटा बना। और सूर्य बहुत बड़ा नहीं, समय कितनी बना देते, इतनी सूर्य, इतनी सूर्य, हाँ, सूर्य पृथ्वी से बड़ा है ना, तो बहुत बड़ा सूर्य है ना, लगभग 1300 गुना है, ठीक है ना। तो बताओ उतना बड़ा सूर्य है, उसको हम इतनी जगह में हटा दिए, तो छोटा बना कि बड़ा बना। अच्छा, बहुत छोटा बना कि सिर्फ छोटा बना, बहुत छोटा बना, तुम्हें बता, बहुत छोटा बना ना। तो दूसरा लिखना है कि क्या लिखना है, बहुत छोटा। प्रतिबिंब कैसे बनता है, बहुत छोटा। प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब बहुत छोटा कब बनता है, जब वस्तु अनंत में रहता है, जब वस्तु, प्रतिबिंब बहुत छोटा कब बनता है, जब वस्तु अनंत में रहता है, जब प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। दूसरा विशेषता ये हो गया। तीसरा विशेषता बता तुम लोग, प्रतिबिंब उल्टा बना या सीधा बना, उल्टा बना। ये पगलबा था ऊपर, सूर्य कहाँ है, ऊपर, आई देखो ये पलट गया, नीचे आ गया ना, तो उल्टा क्या हुआ, ये था इधर, आई हो गया इधर, पलट गया ना, तो क्या बना, उल्टा। क्या बना,
उल्टा क्या बना, उल्टा। तो तीसरा नंबर क्या आ जाएगा, प्रतिबिंब उल्टा बनता है। प्रतिबिंब यानी जब वस्तु अनंत में स्थित हो तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, प्रतिबिंब उल्टा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? और जैसे बोलेंगे उल्टा तो उल्टा मतलब वास्तविक, उल्टा मतलब और सीधा मतलब आभासी, सीधा मतलब उल्टा मतलब वास्तविक। क्यों? क्योंकि वास्तव में काट रहा है, वास्तव में काट रहा है ना, वास्तव में काट रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं यहाँ की, कल्पना कर रहे हैं कि काट रहा है, कि काट वास्तव में काट गया। कल्पना कब करेंगे? जब पीछे काटेगा। कहाँ काटेगा? तब कल्पना करते हैं। तो यहाँ वास्तव में कर रहा है ना, तो वास्तविक। यानी सिर्फ इतना तुम लोग को याद रखना है, तुम लोग को भी सिर्फ इतना याद रखना है, जैसे बोलेंगे उल्टा तो समझ आना वास्तविक, क्या समझ आना, और जैसे बोलेंगे सीधा, जैसे बोलेंगे समझ आना आभासी या काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक। तो यहाँ उल्टा है तो क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। समझ आ गया इतना? तो पूछेगा बताओ जब वस्तु अनंत में स्थित हो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो बोला तुरंत फोकस, प्रतिबिंब फोकस में बनता है। बोलेगा जब वस्तु अनंत में स्थित हो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो फोकस में बनता है, ठीक है ना। प्रतिबिंब बड़ा बनता है, छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है, तो बहुत छोटा बनता है। प्रतिबिंब में सीधा होता है या उल्टा होता है? तो सीधा उल्टा होता है। जैसे बोलेगा उल्टा तो समझ आना क्या है, वास्तविक होता है। ये हो गया। अब वस्तु को लाएंगे पकड़ कहाँ पर? कहेंगे तुम अनंत में, आप चल थोड़ा नज़दीक। कहाँ नज़दीक? कहेंगे चल तू नज़दीक, चल तू। तो नज़दीक लाएंगे तो कहाँ आ जाएगा? ये दोनों के बीच में आएगा ना, आएगा। थोड़ा नज़दीक लाएंगे तो कहाँ आएगा? ये दोनों के यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत वक्रता केंद्र के ना आएगा। ऐसा यहाँ पर चंद्र सूर्य हो गया अनंत, पृथ्वी हो गया, हम लोग यहाँ पर है ना, और चंद्रमा क्या है? दोनों के बीच में है। चंद्रमा बीच में है, चंद्रमा थोड़ा दूर में है, चंद्रमा बहुत दूर थोड़ा है, तो चंद्रमा क्या थोड़ा दूर में है, चंद्रमा क्यों हो गया बीच में? कहाँ हो गया? उस वक्त यहाँ पे लाना है, इसको लाना है कहाँ पर? वस्तु कहाँ लाना है? अनंत वक्रता केंद्र के बीच, अनंत वक्रता केंद्र के। अब इसे मिटा देते हैं हम, थोड़ा इसमें तो कोई काम ना है, मिटा देते हैं, ठीक है ना। चलो देखो आप लोग, अब वस्तु कहाँ लाएंगे बता दो। दूसरा नियम लिखेंगे क्या? जब वस्तु कहाँ पर? अनंत वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। कहाँ स्थित हो? अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, केंद्र के बीच स्थित हो, बीच स्थित हो, ठीक है ना। तो देखें कौन दर्पण? अभी कोई दर्पण है, अभी पेंट किए हैं, अभी देखेगा फिर चेहरा देखेगा तो इधर सुधर नहीं आएगा, कुछ दिक्कत नहीं आएगा, नहीं आएगा, भूतनी नहीं आएगा। यहाँ ध्यान दे, अभी कुछ और दिखेगा, बंदर लगेगा, भूत बन गया, गायब हो गया। यहाँ ध्यान दे, अब हो गया कौन दर्पण? अवतल दर्पण। कौन हो गया? बीच वाला बिंदु ध्रुव, बीच वाला बिंदु केंद्र को वक्रता केंद्र, केंद्र को बीच वाला ध्रुव वक्रता केंद्र के बैंड के मध्य बिंदु को फोकस, क्या फोकस? वक्रता केंद्र को सी या फोकस को, और वक्रता केंद्र ध्रुव से जाने वाले रेखा को मुख्य अक्ष क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष क्या बोलते हैं? ये हो गया मुख्य अक्ष। क्या हो गया? ऐसा जो बच गया ये क्या हुआ? अनंत। क्या हुआ? वस्तु कहाँ रखेंगे? तो अनंत वक्रता केंद्र के बीच, अनंत वक्रता केंद्र के कौन दर्पण में? अवतल दर्पण में। कौन दर्पण में? अवतल दर्पण में। तो रख दिया अनंत वक्रता केंद्र के बीच, तो वस्तु रख दिया बीच, इसका नाम दे देते हैं अब ए बी। क्या दे देते हैं? अब सूर्य के पैर के नहीं ला पाएंगे, सूर्य के पैर के ला पाएगा, जला के भस्म कर देगा। तो अब वस्तु रख रहे हैं ए बी। क्या रख रहे हैं? ए बी। क्या रख रहे हैं? अब देखा, अब तुम लोग जानता है किरण समांतर आएगी फोकस से जाएगी, समांतर आएगी फोकस से, पता है तुम लोग को। तो चलिए यहाँ समांतर जा रहा है, क्या जा रहा है? समांतर। क्या जा रहा है? समांतर गया, समांतर गया, दर्पण से टकराया तो कहाँ जाएगा? फोकस से जाएगी। समांतर आएगी फोकस से जाएगी, समांतर आएगी फोकस से, इसको फोकस से ले चल जाए, नियम वाला बोलता है ना। तो इसको फोकस से कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ से ले जा रहे हैं? फोकस से। कहाँ से ले जा रहे हैं? चल गया फोकस से, फोकस से चल गया ना। दूसरा नियम क्या बोलता है कि वक्रता केंद्र से जाएगी, वक्रता केंद्र से जाएगी, दर्पण टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के पुनः उसी पथ पर लौट जाएगी। पहला नियम तो हो गया ना। और हम बता दें कि प्रतिबिंब बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने, तुमने भी अच्छा पढ़ लो, सूत्र की पढ़ता होगा जरूर। प्रतिबिंब बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने कम से कम 2 किरण, तो कम से कम 1 किरण हो गया ना। समांतर आया फोकस से गया, समांतर आया फोकस से। दूसरा नियम क्या बोलता है कि वक्रता केंद्र से जाएगा, वक्रता केंद्र से जाएगा तो टकराने के बाद, टकराने के पुनः उसी पथ पर लौट जाएगा, पुनः उसी पथ पर। तो नियम लगा दें, और नियम पता है ना, तो नियम लगा दो, तो लगा दो दूसरा नियम। क्या? वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होगा, दर्पण पर आपतित होगा तो पुनः उसी पथ पर लौट जाएगा, पुनः उसी पथ पर क्या होगा? दर्पण से टकरा गया, दर्पण से टकरा गया,
तो क्या होगा, पुनः उसी पथ पर। तो दर्पण पर टकराया, जैसे टकराएगा क्या होगा, पुनः उसी पथ पर क्या होगा। आप लोग को जैसे बताए थे, जैसे कटा, जैसे कहाँ कटा, यहाँ कटा, यहाँ कटा, यहाँ कट रहा है, कहाँ कट रहा है। तो जैसे कटा वहीं प्रतिबिंब, वहीं जहाँ कटा वहीं प्रतिबिंब, जहाँ कटा वहीं कटा, कहाँ पर, यहाँ पर कटा, प्रतिबिंब बन गया यहीं पर, प्रतिबिंब बन गया। तो यानी ये वाला बन गया कहाँ पर, यहाँ बन गया। कहाँ बन गया, यहाँ बन गया ना, कोई दिक्कत है। बस नियम लगा दिए, हो गया। क्या नियम लगाया, समांतर आया फोकस से गया, समांतर आया फोकस से, जब वो करता केंद्र से गया तो टकरा के पुनः उसी पथ पर। क्यों, क्योंकि लंबवत होता है, लंबवत। और जहाँ कटा वहीं प्रतिबिंब, जहाँ कटा वहीं, जहाँ दोनों किरण टकराने के बाद आपस में काटा वहीं प्रतिबिंब। तो यहीं काटा ना, वहीं प्रतिबिंब। अब इसके बारे में लिख दे, नहीं लिख सकता है तो लिखना है प्रतिबिंब विशेषता। प्रतिबिंब क्या लिखना है, प्रतिबिंब विशेष। समझ रहा है तुम लोग रे, तुम लोग समझ आ रहा है यूट्यूब वाला, तुम लोग यूट्यूब वाला है। प्रतिबिंब विशेषता तो कमेंट करना है, हाँ मजा आ रहा है। चलो प्रतिबिंब विशेषता, प्रतिबिंब पहला विशेषता क्या बता, प्रतिबिंब में बता कहाँ बन रहा है। तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के ये नहीं बन रहा है। क्या लिखना है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो क्या लिखना है, फोकस, चलो अच्छा लिखते हो तुम लोग, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है। तो फोकस वक्रता केंद्र के, फोकस और वक्रता केंद्र, फोकस समझ रहा है ना। फोकस बोले तो एफ, वक्रता केंद्र बोले तो, फोकस बोले तो एफ, वक्रता केंद्र बोले तो सी के बीच। अरे ये तो अपनों लिख सकता है, जो आंधर है वो भी देख के लिख सकता है, नहीं लिख सकता है। आंधर किसे देख के लिख ले, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, कहाँ बीच बनता है, कहाँ। तो बोलेगा जब वस्तु अनंत वक्रता केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो बोलना फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। पहला विशेषता ये हो गया। दूसरा विशेषता क्या है, बोले यहाँ दूसरा विशेषता हम लिखे हैं कि बहुत छोटा बनता है। तो यहाँ बहुत छोटा बोलेंगे कि ना, छोटा है, बहुत छोटा थोड़े, छोटा है लेकिन बहुत छोटा नहीं ना। तीसरा विशेषता क्या होगा, दूसरा विशेषता क्या होगा, प्रतिबिंब छोटा बनता है। क्या बनता है, छोटा बन रहा है, छोटा रे। तुम लोग को दिखाई दे रहा है कि आँख में कोई प्रॉब्लम है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष कुछ है कि आगे पढ़ेगा। तीसरा चैप्टर में निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष सब पढ़ेगा, ठीक है ना। छोटा बनता है, क्या बनता है। तीसरा विशेषता क्या बताए थे यहाँ पर, यहाँ लिखे उल्टा बनता है। यहाँ भी तो उल्टे बन रहा है, यहाँ सीधा बन रहा है। बेचारा कितना अच्छा ऊपर में ऐसे खड़ा था, इसको दिए हम ऐसे पलटा दिए, यहाँ नीचे नहीं पलटा दिए। हाँ अब झूल रहा है, तुम बच्चा नहीं देखता है, ऐसे टेंगड़िया पकड़ लेता है, ऐसे झुलाता है। तो क्या हो गया, उल्टे हो गया। तो भी झूल रहा है ना, क्या हो गया, उल्टा। क्या हो गया, तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है। क्या बनता है, नहीं बन रहा है उल्टा। तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, प्रतिबिंब उल्टा। अभी सब जितना बताएंगे सब में उल्टे बनेगा, ठीक है ना। लास्ट में खाली सीधा हो जाएगा, लास्ट में प्रतिबिंब उल्टा बनता है, प्रतिबिंब उल्टा। और जैसे बोलेंगे उल्टा, जैसे बोलेंगे तो बोलेंगे वास्तविक। उल्टा बोले तो वास्तविक, उल्टा बोले तो, उल्टा बोले तो वास्तविक ना होता है। उल्टा बोले तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। वास्तविक क्या बनेगा, वास्तव में काट रहा है ना, कल्पना कर रहा है कि वास्तव में काट रहा है ना। तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक। कोई दिक्कत है यहाँ तक, वास्तविक बनता है। समझ आ गया, तुम लोग को समझ आ गया ना। आ गया तो फटाफट शेयर कर, ये लोग शेयर करेगा ना, और सब्सक्राइब नहीं करेगा, कमेंट भी करेगा। चल तुम लोग छाप 1 नंबर 2 नंबर। अभी हम 6 को बताना है, अभी 4 को बाकी है। 1 2 अच्छा से कर। यहाँ तुम लोग को ध्यान देना है थोड़ा, तुम लोग भी। यहाँ क्या लिखे हैं, ए बी। क्या लिखे हैं, इसका प्रतिबिंब उल्टा यहाँ बनाना। यहाँ पर कौन सी जगह, बी यहाँ पर है तो बी यहाँ रह जाएगा। ए कहाँ, मुड़िया कहाँ चल गया, नीचे कहाँ चल गया, तो बी ए यहाँ हो जाएगा। कहाँ जाएगा, यही ना होगा, ना होगा। तो इसको हम डैश भी दे सकते हैं, ए डैश बी डैश, क्योंकि ये भी तो यहाँ हेवन करता है। तो इसको ए डैश बी डैश उल्टा बन गया। क्या हो गया, यानी मुंडी नीचे पर झूला दो, उसको झूला, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। जब वस्तु कहाँ था, अनंत में। दूसरा कहाँ था, जब वस्तु अनंत वक्रता केंद्र के बीच। अब वस्तु कहाँ लाएंगे बता। अब डायरेक्ट वस्तु को उठाएंगे, कहाँ रख देंगे, कहेंगे चल वक्रता केंद्र पर, चलो वक्रता। अरे पहले कहाँ था, अनंत में था, उसके पकड़ के कहाँ लाए, दोनों के बीच में लाए। तो अब तो बीचा उठ के कहाँ जाएगा, वक्रता केंद्र पर। कहाँ जाएगा, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित तो कहाँ, कहेंगे अब चल तू वक्रता केंद्र पर। कहाँ चलेंगे, यानी धीरे धीरे वस्तु को हमको इधर लाना है। किधर लाना है, इधर। अब प्रतिबिंब धीरे धीरे इधर भागेगा। कहाँ भागेगा, देखिए यहाँ पहले यहाँ था, अब देखिए यहाँ आ गया, भागेगा गया। जैसे जैसे वस्तु दर्पण के नज़दीक जाएगा, प्रतिबिंब दूर भागेगा। प्रतिबिंब क्या करेगा, दूर भागेगा। कहाँ भागेगा, वस्तु जा रहा है नज़दीक, कि हम तुम्हारे नज़दीक आ रहे हैं, प्रतिबिंब कर रहा है हम भाग रहे हैं, हम वो भागेगा। क्या होगा, भागेगा, ठीक है ना। मिटा देते हैं, देखेंगे कितना, तीसरा नंबर। क्या देखेंगे, जब वस्तु अब कहाँ, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। कहाँ स्थित हो, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। क्या लिखेंगे,
जब वस्तु कौन दर्पण में, अवतल दर्पण में, कौन दर्पण में, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र बोले तो सी, वक्रता केंद्र बोले तो सी ना होगा। वक्रता केंद्र यानी सी पर स्थित हो। कहाँ स्थित हो? सी पर स्थित हो, सी पर स्थित हो। कौन दर्पण में? कौन दर्पण में? तो बना दो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण बना दे। बन गया अवतल दर्पण, बन गया। मल बिंदु को ध्रुव, मल बिंदु को, इसका केंद्र को, इधर गोल हो रहा है, केंद्र को वक्रता केंद्र, केंद्र को वक्रता केंद्र, मल बिंदु को, किसका मल बिंदु? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मल बिंदु को फोकस, ये तीनों को मिला देंगे तो क्या बोलेंगे? यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाले रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाला क्या बोलेंगे? ध्रुव। क्या बोल अति मुकज क्या बोलेंगे? इधर क्या हो गया? अनंत। क्या हो गया? पहले हम देख लिए कि वस्तु कहाँ अनंत पर, कहाँ हो, फिर देख लिए जब वस्तु कहाँ अनंत वक्रता केंद्र के बीच भी देख लिए ना। अब वस्तु कहाँ लाएंगे? वक्रता केंद्र पर। कहाँ लाएंगे? वक्रता केंद्र पर रख दिए। कहाँ रख दिए? वक्रता केंद्र पर रख दिए। कहाँ रख दिए? वक्रता। अब समांतर आएगी, समांतर दर्पण थोड़ा बड़ा कर देते, छोटा पड़ जाएगा, ऐसे बड़ा कर दिए ना। जब समांतर आएगी, तो नियम तुमको पता है ना, समांतर आएगी फोकस से जाएगी, समांतर आएगी फोकस से, समझ आ रहा है तुमको? तुम लोगों को समझ आ रहा है ना? समांतर आएगी फोकस से जाएगी, समांतर आएगी फोकस से, समांतर आएगी फोकस से, थोड़ा सीधा लेना है। समांतर आई आ गई, समांतर कहाँ जाएगी? अब तुम्हारा घर से फोकस से कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? फोकस से। चल गया, फोकस से, फोकस चल गया अंदर, फोकस से चल गया। दूसरा नियम क्या बोलता है? दूसरा नियम बोलता है कि जितना डिग्री पर आएगा उतना डिग्री पर, तो वो भी लगा सकते हैं हम। या तीसरा नियम क्या बोलता है कि अगर फोकस से चल गया, फोकस से चल, समांतर आई फोकस से गई, समांतर आई फोकस से, या हम ऐसा करते हैं फोकस से ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं? तो समांतर हो जाएगी, है ना? तो कोनो नियम लगा दे। एक नियम क्या बोलता है? दूसरा नियम, दूसरा बोलता है जितना डिग्री पर आएगा उतना डिग्री पर, या नियम ना लगाना है तो दूसरा नियम लगा। कौन नियम? कि फोकस से आएगी ना तो समांतर हो जाएगी, वो भी लगा सकते हैं हम। अब बोलेगा ये नियम नहीं लगा सकते हैं कि वो कहता केंद्र से जाएगी तो उसी पथ पर लौट जाएगी। कैसे लगाएगा बता? तुम लोग मोमबत्ती जलाता है, तुम लोग जलाता है मोमबत्ती ऐसे करके, तो उसका पेनियम तो अंधेरा रहता है ना, तो पेनियम प्रकाश पहुँच पाएगा? वो कहता केंद्र प्रकाश पहुँच पाएगा? वो कहता केंद्र में प्रकाश पहुँच पाएगा? नहीं, क्योंकि पेनियम अंधेरा होता है। पेनियम क्या होता है? अंधेरा। तो ये नियम लगा सकते हैं क्या? नहीं। तो कौन नियम लगाना है? जितना पर आई उतना पर लौट गई, जितना पर आई उतना पर, या एक नियम और बचल है। कौन नियम बचल है? फोकस से जाएगी, फोकस से समांतर हो जाएगी, समांतर। और ध्यान रखना, जब वस्तु वो कहता केंद्र पर हो, कहाँ हो? वो करता केंद्र पर हो, तो प्रतिबिंब वो कहता केंद्र पर बनता है। कहाँ बनता है वो करता? यानी हमको दूसरा किरण जो लेना है यहाँ पर, वो कहाँ काटना चाहिए? यहाँ पर काटना चाहिए। कहाँ काटना चाहिए? वो करता केंद्र पर। कहाँ काटना चाहिए? वो करता केंद्र पर काटना होगा। कहाँ काटना होगा? वो करता केंद्र पर। कहाँ काटना होगा? वो कहता केंद्र पर। और दोनों बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जब वस्तु कहता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब क्या होता है? वो कहता केंद्र पर ही बनता है और बराबर बनता है। क्या बनता है? तो दूसरा नियम लगाते हैं, जब फोकस से जाएगी, कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? फोकस से। तो लगा दो, फोकस से जा रही है, फोकस से जा रही है ना। तो समांतर होने के बाद, अति टकराने के बाद, समांतर टकराने के क्या होगा? समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांतर ना हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तुम लोग सीधा खींचना, इंची ऊँची है ना। समांतर, समांतर हो गया, समांतर हो गया। कहाँ काट रहा है? यहाँ काट रहा है, देखो मिला दो। जहाँ काट रहा है वहीं प्रतिबिंब, जहाँ काट रहा है वहीं, जहाँ काट रहा है वहीं प्रतिबिंब। कट गया वहाँ पर प्रतिबिंब है। इसका नाम है ए बी। क्या है? इसका नाम क्या हो जाएगा? बी तो यहीं रह जाएगा। अब मुंडिया कहाँ चलाया? नीचे। मुंडिया कहाँ चलाया? ए। तो ये हो ए बी और ये हो ए बी, अच्छा नहीं रहेगा, तो इसको ए डैश और बी डैश। कोई दिक्कत? तो क्या हुआ? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, बनता है। उसके बाद जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा, न तो यहाँ बड़ा, न तो यहाँ छोटा, बराबर। क्या? जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। उल्टा के सीधा तो सबको दिख रहा है, इसको अंधेरा नहीं है ना। ये सीधा ऐसे पलट गया तो क्या हो गया? उल्टा। क्या हो गया? तो उल्टा। क्या हो गया? उल्टा। और उल्टा बोले तो वास्तविक। तो अब लिख रहा है प्रतिबिंब विवेचना, प्रतिबिंब। तुम लोग को क्या है? 3 लाइन कॉपी है, 3 लाइन है, लाइन ना कॉपी है ना। तो मान लो कि यहाँ पर मान लो 3 लाइन में बना दी वस्तु को। क्या बना दिए? 3 लाइन बना दी। क्या? किसको? वस्तु को। तो 3 लाइन में इधर भी बनना चाहिए क्या? प्रतिबिंब। क्या बनना चाहिए? प्रतिबिंब। क्यों 3 लाइन बनना चाहिए? क्योंकि जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा, दोनों बराबर पर होना चाहिए। समझ रहा है ना? 3 लाइन में लिए वस्तु को लंबाई, तो 3 लाइन में प्रतिबिंब बनना चाहिए। काम बनना चाहिए, हम ध्यान से बनाना है, इन्हें बड़ा छोटा कर देना, क्योंकि बराबर बनता है। क्या बनता है? बराबर। तब इसे विशेषता लिखना है। क्या लिखना है? विशेषता। क्या लिखना है?
लिखना है प्रतिबिंब विशेषता, प्रतिबिंब विशेषता। पहला नंबर क्या, कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रहेगा तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो कहाँ बनता है, तो कहाँ बोलेगा तो वक्रता केंद्र पर, वक्रता नहीं बनता है। कब वक्रता केंद्र पर बनता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। दूसरा नंबर बड़ा बनता है छोटा बनता है, नहीं तो बड़ा नहीं तो बड़ा नहीं तो छोटा, नहीं तो बड़ा नहीं तो नहीं बड़ा नहीं छोटा, तो क्या बराबर। हाँ यही हुआ। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, बराबर। कैसा बनता है, बराबर। कब बनता है, जब वक्रता केंद्र पर होता है, जब वक्रता केंद्र पर। इसे उल्टा बनता है कि वास्तविक उल्टा बनता है कि सीधा बनता है, सबको दिख रहा है उल्टा बन रहा है, सीधा है, ऐसे पलट के तो उल्टा हो गया। तो उल्टा बनता है यानी मुंडी नीचे पर उल्टा बनता है। जैसे बोलेंगे उल्टा तब क्या बोल देना है, वास्तविक। क्या बोल देना है, उल्टा बोले तो वास्तविक, उल्टा बोले तो, और सीधा बोले तो अवास्तविक, सीधा बोले तो अवास्तविक। तो वास्तविक बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। बस प्रतिबिंब के बारे में बता दिए, सब कुछ खत्म हो गया ना। तो जब वस्तु बोलेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो प्रतिबिंब का विवेचना करें, विशेषता बताएं। तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, बराबर बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। हो गया। अब वस्तु कहाँ लाएंगे बता, यहाँ वस्तु आएगा वक्रता केंद्र पर। अब वस्तु जाएगा कहाँ, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के वस्तु नहीं जाएगा। अरे तो चलो अब कहाँ लेके जाएंगे वस्तु को, वक्रता केंद्र फोकस के बीच। चलो लाओ, कौन दर्पण में, अवतल दर्पण है। कौन दर्पण में, तो लिखो नेक्स्ट चौथा नंबर क्या, जब वस्तु वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र बोले तो फोकस, अति वक्रता केंद्र बोले तो सी, वक्रता केंद्र बोले तो सी, और फोकस कहाँ पर, फोकस कहाँ पर, फोकस बोले तो एफ, फोकस बोले तो एफ के बीच स्थित हो। कहाँ स्थित हो, बीच स्थित हो, बीच स्थित हो। तो देखते हैं कैसा प्रतिबिंब बनता है। चल बना लेते हैं, कौन दर्पण, अवतल दर्पण। कौन दर्पण, अवतल बना लेते हैं। कौन दर्पण बनाते हैं, बन गया अवतल दर्पण, बन गया है। इसका मध्य बिंदु को ध्रुव बोलेंगे, इसका केंद्र को वक्रता केंद्र नहीं बोलेंगे, इसका मध्य ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु, कौन बिंदु, और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने रेखा को मुख्य अक्ष क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। हो गया ना। अब वस्तु कहाँ खड़ा कर रहा है, वक्रता केंद्र फोकस के बीच, वक्रता केंद्र फोकस के यहाँ खड़ा कर दिए ना, वक्रता केंद्र फोकस के। अब चलो बता दे वस्तु कहाँ बनेगा, इधर बनेगा कि देख वस्तु धीरे यहाँ भाग के आया, यहाँ पहले बना, पहले यहाँ बना, फिर यहाँ बना, फिर यहाँ बना प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब इधर भागेगा, कहाँ भागेगा, वस्तु जा रहा धीरे धीरे इधर, प्रतिबिंब भाग रहा धीरे धीरे इधर भाग रहा है ना। तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर सी पर बन चुका है ना। अब सी के इधर बनेगा, कहाँ बनेगा, यानी सी और अनंत के बीच में बनेगा, यहीं बनेगा। चलिए पहले नियम लगा दे, समांतर आएगी, समांतर फोकस से जाएगी, समांतर आएगी फोकस से, तो कहाँ जाएगी जल्दी बताइए, कहाँ जाएगी, फोकस से कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, फोकस से, चल गई फोकस से, चल गई फोकस से। तो समांतर आएगी फोकस से, समांतर आएगी फोकस से, कोई दिक्कत। दूसरा नियम क्या बोलता है, दूसरा नियम क्या बोलता है, दूसरा नियम क्या बोलता है, दूसरा नियम बोलता है कि अगर वक्रता केंद्र से गया, वक्रता केंद्र से गया, वक्रता केंद्र से गया तो क्या होगा, पुनः उसी पद पर लौट जाएगा। तो थोड़ा वक्रता केंद्र से हमको ले आने के लिए थोड़ा दर्पण बड़ा करना पड़ेगा। तो दूसरा नियम लगा देते हैं क्या हम, दूसरा नियम ये लगाते हैं कि जितना पर आई उतना पर, जितना पर आया उतना पर, या दूसरा नियम क्या लगा सकते हैं हम, फोकस से गया तो समांतर। बहुत सारा नियम है, ये कि किताब में एगो दे देते, एगो दे दिए तो उसी तरह बनाना है, जरूरी नहीं है समझना है, क्या करना है। दूसरा नियम क्या बोलता है कि जितना पर आएगा ध्रुव पर उतना पर लौट जाएगा, उससे भी बना सकते हैं हम। या दूसरा नियम क्या बोलता है कि फोकस से आई तो समांतर हो जाएगी, फोकस से आई तो समांतर हो जाएगी, नहीं होगा। या तीसरा नियम क्या बोलता है कि मान 90 डिग्री पर टकराएगी, 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री पर हमको टकराना है तो क्या होगा, तो जब अति दर्पण को बड़ा बनाना पड़ेगा, और 90 पर टकराएगा तो पुनः क्या होगा, वो कथा कैंसिल चल जाएगा, ना जाएगा। 90 से टकराएगा, 90 से तो पुनः उसी पद पर लौट जाएगा ना। तो दर्पण हमको बड़ा बनाना पड़ेगा। तो हम कौन नियम लगा रहे बता दो तुम लोग, यू लगा दें या फोकस लगा दें, फोकस लगा देते हैं, क्या लगाते हैं बता, फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगी, फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगी, चल गई फोकस से, फोकस से चल गई तो क्या जाएगा, समांतर, क्या जाएगा, समांतर, क्या जाएगा, दर्पण से टकरा गया, दर्पण से टकरा गया ना, क्या जाएगा, समांतर, क्या जाएगा,
अब कर दो इसको समांतर। समांतर हो गया, समांतर हो गया। कहाँ काट रहा है? जहाँ काटा वहीं सजाया, काटा वहीं कटा यहीं पर न तो बन गया। कहाँ बना? तो इधर अनंत है, यहाँ वक्रता केंद्र है, तो अनंत वक्रता केंद्र के बीच बन गया। अब लिखना है प्रतिबिंब के बारे में। क्या लिखना है? प्रतिबिंब विशेषता। प्रतिबिंब विशेषता। प्रतिबिंब नहीं लिख सकता है तुम लोग, बता तो पहले तुम लोग कहाँ बन रहा है? कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र और अनंत के। अब जरूरी नहीं कितना सटिए बने, यहाँ भी बन जाएगा तो बीचे, यहाँ बन जाएगा तो बीचे, यहाँ बन जाएगा तो बीचे। समझ रहा है ना? इन्हें कि अब तुम लोग मान लो एगो यहाँ खड़ा है, वो यहाँ खड़ा है, तो एगो सर के इसके सर के है दूर है, तो अभी बीचल हुआ। अब बीच एकदम बीच नहीं बोल रहा है, खाली बोल रहा है बीच। क्या बोल रहा है? बीच। तो बीच बन गया ना। कहाँ बनेगा? तो सी में तो कहता केंद्र एवं अनंत के बीच, एवं अनंत के, यही हुआ ना, अनंत के बीच, अनंत के। दूसरा नंबर क्या बोले थे कि बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा या बराबर बनेगा? तो यहाँ देखो बराबर बन रहा है, नहीं बन रहा है। धीरे धीरे छोटा था, धीरे धीरे बराबर हुआ, अब बड़े न होगा। यहाँ बराबर हो गया ना, अब क्या होगा? बड़ा। अब क्या होगा? अब बड़ा बन भी रहा है, पिक्चर में नहीं दिख रहा है, बन रहा है ना। तो कैसा बन रहा है? प्रतिबिंब बड़ा बनता है कब? जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बड़ा बनता है। तीसरा नंबर उल्टा बनता है, सीधा बनता है? तो उल्टा सिंपल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ए भी है, क्या है? तो बी तो यहीं रह गया। अब मूल्य कहाँ चला? नीचे। कहाँ चला गया? नीचे। तब बता ए भी हो, ए भी हो, अच्छा नहीं रहेगा तो डैश दे दे। क्या दे दे? ए डैश बी डैश, ए डैश हो गया। तो उल्टा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा। जैसे बोलेंगे उल्टा, जैसे बोलेंगे तो क्या होगा? वास्तविक। क्या हो जाएगा? कैसा बनता है? वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक। क्या बोलेंगे? जैसे बोलेंगे सीधा, क्या बोलेंगे? तो आभासी हो जाएगा। क्या जाएगा? तो वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो खत्म हो गया। अब दो ठो और स्थिति बता है, समझ आ गया ना? तो पिक्चर में क्या दिया हुआ है? यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है कि 90 पर टकराया, दर्पण थोड़ा बड़ा बनाया हुआ है और 90 से टकराया। 90 से क्या किया? टकरा दिया। 90 से जैसे 90 से टकराएगा तो क्या पुनः उसी पथ पर लौट जाएगा, और पुनः उसी पथ पर लौटेगा तो 90 से टकराने वाला किरण, 90 से टकराने वाला कहाँ जाता है? जी कहाँ जाता है? वक्रता केंद्र से जाता है। इधर काट दिया। समझ आ रहा है ना? तो उससे कोई दिक्कत नहीं। किताब में जो दिया है, हम 3-4 तरह से नियम पता है ना, नियम लगा रहे। जरूरी नहीं किताब बोला, मेरा भी सही है, किताब वाला भी सही है, और एक तरह से बनाएंगे तो और भी सही होगा। समझ आ रहा है ना? तो छाप, ये भी छाप, ये भी छाप, तुम लोग भी छाप, ठीक है। और 2 और बचा है। कितना नंबर होगा? 4 तक हो गया। अब होगा 5। कितना होगा? 5 नंबर में कहाँ वस्तु आएगा? जल्दी बता देते। कहाँ जाएगा वस्तु? वस्तु जाएगा फोकस पर। कहाँ जाएगा? वक्रता के अंदर फोकस पर। वक्रता के अंदर फोकस के बीच में आ गया था वस्तु। अब कहाँ जाएगा? अब कहेगा चलते हैं फोकस पर। कहाँ चलते हैं? फोकस पर। धीरे धीरे नजदीक जा रहा है। तो वस्तु को दर्पण को धीरे धीरे प्रतिबिंब क्या रहा है? धीरे धीरे दूर भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है? अब वस्तु जाएगा फोकस पर। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? तो लिखेंगे जब वस्तु, कितना नंबर? 5 नंबर ना। जब वस्तु अवतल दर्पण में फोकस पर स्थित हो। कहाँ स्थित हो? फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस नहीं, फोकस यानी कौन चीज? एफ। कौन चीज? जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। फोकस पर स्थित कौन दर्पण में? अवतल दर्पण में। कौन दर्पण में? चलो बनाते हैं अवतल दर्पण। क्या बनाते हैं? अवतल दर्पण बना दिया। अवतल दर्पण बन गया। मर बिंदु को ध्रुव, इसका केंद्र को वक्रता, इसका केंद्र को वक्रता केंद्र, इसका ध्रुव और वक्रता केंद्र के मर बिंदु को फोकस बिंदु। क्या बोले? फोकस। और वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष क्या बोलते हैं? इतना हो गया। अब वस्तु कहाँ ला रहे हैं हम? कहाँ ला रहे हैं? फोकस पर। कहाँ ला रहे हैं? फोकस पर। फोकस पर, ठीक है ना? इधर क्या गया? इधर हो गया अनंत। क्या हो गया? इधर जितना भी बच्चा है सब क्या है? अनंत। क्या है? अब अंदर यहाँ ध्यान दें। इधर क्या? इधर क्या है? अब वस्तु को रख रहे हैं फोकस पर। कहाँ रख रहे हैं? फोकस पर। फोकस। चलो रख दिए वस्तु कहाँ पर? हम रख दिए फोकस पर। वस्तु फोकस पर रख दिए ना। अब किरण समांतर आएगी, कहाँ जाएगी? फोकस से नहीं जाएगी। तो समांतर आ रही है, समांतर आ रही है तो कहाँ जाएगी? समांतर आएगी, फोकस से जाएगी। सिंपल है। समांतर आई, कहाँ जाएगी? फोकस से। कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? समांतर आएगी फोकस से। चल गया फोकस से, फोकस से चल गया ना। तो समांतर आएगी फोकस से जाएगी। नियम से हो गया सही। तुम लोगों पर सबसे पहले हम पढ़ाए थे क्या कि जब अनंत में था, कहाँ था? तो कहाँ प्रतिबिंब बना था? फोकस पर। कहाँ बना था? तो उसका उल्टा भी सही होगा। अब कहाँ है? फोकस पर। अब कहाँ है? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत में नहीं बनेगा। जब प्रतिबिंब था, वस्तु था अनंत में, प्रतिबिंब बना था फोकस पर, प्रतिबिंब बना था। लेकिन अब वस्तु कहाँ है?
फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ चल जाएगा, यानी अब चल जाएगा सूर्य के पास। कहाँ चल जाएगा, यानी समांतर हो जाएगा, सूर्य के पास जा रहा है, यानी वो क्या हो रहा है, समांतर हो रहा है, यानी एक दूसरे कहीं कहीं नहीं काटेगा। ये सूर्य के जब प्रकाश आता क्या, तो समांतर आता है ना, तो ये भी समांतर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, दूसरा नियम क्या लगा है, दूसरा नियम क्या लगाते हैं, जितना डिग्री पर आया उतना डिग्री पर, जितना डिग्री पर आया उतना डिग्री पर, या ये नियम लगा सकता है कि वो यहाँ पर जो कितना पर टकराएगा। दूसरा नियम ये लगा सकता है, दूसरा नियम ये लगा सकते हैं क्या, यहाँ दर्पण बड़ा कर देते हैं, दर्पण बड़ा हो गया ना, कि जो 90 पर टकराएगा, जो 90 पर वह पुनः उसी पथ पर लौट जाएगा। और जैसे 90 से टकराया जाता है, यानी वो कहाँ जा रहा है, वक्रता केंद्र से कहाँ जा रहा है, यानी ये कहाँ जा रहा है, वक्रता केंद्र से कहाँ जा रहा है, वक्रता केंद्र से जाकर जा रहा है ना, कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है वक्रता केंद्र से। कहाँ जा रहा है, वक्रता केंद्र से, यहीं जा रहा है। अब देखिए दोनों, ये दोनों समांतर हो गया। अब दोनों कितनों बढ़ाते 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 तुम अपना घर ले चल जा, लेकिन कहीं काटेगा ये दोनों, क्या काटेगा, ये दोनों बीच की दूरी कभी कहीं बढ़े घटेगा, क्या समांतर है तो कहीं भी दोनों बीच की दूरी बढ़े घटेगा नहीं ना। ये दोनों कितने बढ़े चल बढ़े चल इसको भी बढ़े चल कहीं तो से काटेगा नहीं, तो यानी फिर कहाँ जा रहा है, जा रहा है अनंत। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो नहीं काट रहा है, पता नहीं कहाँ काटेगा, कहाँ पता है कहाँ काटेगा, तो जब पता ना है कहाँ काटेगा तो बोलेंगे अनंत में काटेगा। कहाँ काटेगा, जब अनंत में काटेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत में। अगर जब अनंत में काटते प्रतिबिंब फोकस में बनता है, जब अनंत में काटेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत में। यानी जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अब तो बोलेगा हम ऐसे ले करेंगे 90 पर न टकराएंगे, हम ऐसे कर सकते हैं, जितना पर आया उतना पर तो इधर समांतर हो जाएगा ना, हो जाएगा, जितना पर आएगा इधर इधर चलेगा, इधर समांतर हो जाएगा ना, हो जाएगा समांतर होगा। तू भी ला सकता है, नियम को दिक्कत थोड़े है, समझ गया ना। तो यहाँ पर लिखो प्रतिबिंब विवेचना, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब का विशेषता, प्रतिबिंब का विशेषता, प्रतिबिंब का हम पढ़े थे जब वस्तु अनंत में था तो प्रतिबिंब बना था फोकस पर, अब वस्तु फोकस पर तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत में। कहाँ बन रहा है, तो एक नंबर कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, तो बोलेंगे अनंत में, यानी जिसको पता ही नहीं है कहाँ बन रहा है तो क्या बोलेंगे, अनंत में। क्या बोलेंगे, अनंत का मतलब हो क्या, समांतर होगा, क्या होगा, यानी एक दूसरे समांतर है, और कहाँ काटेगा पता चल रहा है ना, दोनों के बीच की दूरी हमेशा कौन सी है, समान, कौन सी है, समान। दूसरा क्या बोलेंगे, बड़ा बनेगा छोटा बनेगा, तो बता कहाँ बनेगा पता ना है, तो कितना बड़ा बनेगा पता है, कहाँ बनेगा पता ही नहीं है, तो कहाँ जा काटेगा पता है, और जब कहाँ जा काटेगा तो कितना बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, नहीं बनेगा बहुत बड़ा, तो क्या बोलेंगे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत बड़ा, यानी कहाँ पहुँच रहा है, सूर्य पर फिर पहुँच रहा है वो, यानी बहुत बड़ा हो गया। क्या हो गया, जब प्रतिबिंब अनंत में था, वस्तु अनंत में था, प्रतिबिंब बना था फोकस पर, बहुत छोटा, क्या बना था, अब वस्तु पर है फोकस पर, तो प्रतिबिंब बन रहा अनंत में, तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तीसरा नंबर क्या होगा, तीसरा नंबर क्या होगा, उल्टा के सीधा, तो नीचे जा रहा है, वस्तु है ऊपर, प्रतिबिंब जा रहा है नीचे, तो उल्टा के सीधा, उल्टा क्या बोलेंगे, उल्टा बोले तो वास्तविक, उल्टा बोले तो वास्तविक। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब बता तुम लोग, अब तुम लोग अपने सोच, अब तुम लोग भी सोच आराम से। अब प्रतिबिंब इधर बनना संभव है, क्योंकि इधर कहाँ बनेगा तो पता ही ना है। यहाँ इधर अब जो है पश्चिमी स्थिति में जब फोकस पर रखे वस्तु को हम, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा पता ही ना है, कहाँ बनेगा, तो अगला हम रखेंगे यहाँ पर ही, तो इधर बनेगा प्रतिबिंब की ना, इधर तो पहले नहीं हट रहा है, पहले हट रहा है कि पहले नहीं हट रहा है, अब इधर हटना बंद हो गया ना, इधर अब हटना प्रतिबिंब का बंद हो गया ना, हाँ बंद ना हो गया क्योंकि अनंत में चल कहाँ चल गया, तो अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अब बनेगा पीछे। कहाँ बनेगा, यानी जैसे हम इसको यहाँ लाएंगे वस्तु को, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे। कहाँ बनेगा पीछे, बोलेगा इधर जगह है ना, इधर जगह है, तुम को जगह नहीं मिलता है तो क्या करता है, दूसरा जगह चल जाता है। उस प्रकार अब इधर जगह बचा, इधर जगह नहीं बचा, क्यों जगह, आपने बोला तुम लोग की बोर्डवा खत्म हो गया, बोर्डवा खत्म हो गया ना है, मतलब इसका जगह मिल रहा है कटने का, इसका जगह मिल रहा है कटने का, तो इधर जगह नहीं बचा, तो अब जो प्रतिबिंब बोलेगा इधर जगह भी ना है, तो चल इधर बैठ जाता है किधर, तब बनेगा प्रतिबिंब इधर, किधर बनेगा, और जैसे इधर बनेगा तो इधर काटेगा कि वास्तव में कल्पना करना पड़ेगा, तो बनेगा सीधा बनेगा। तो वो देखते हैं, अब क्या देखते हैं, छठा स्थिति, क्या देखते हैं, छठा स्थिति कब, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो, यानी वस्तु पकड़ के कहेंगे चल तू यहाँ, चल तू, और जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, फोकस और ध्रुव के, तो लिखो जब वस्तु कहाँ स्थित हो, तो जब वस्तु फोकस बोले तो एफ, बंदर मारेंगे इतना मारना, फोकस बोले तो एफ, एवं ध्रुव, ध्यान यहाँ रहेगा, ध्रुव यानी पी के बीच स्थित हो, पी के बीच स्थित हो, यही ना लास्ट, यही है ना। तो चल बना दे, कौन दर्पण बनाएंगे, अब तक दर्पण पढ़ रहे हैं, कौन पढ़ रहा है, तो लोगों को समझ आ रहा है ना, चलिए आने आने, तो अब तक दर्पण बना देते हैं। अब बनेगा पीछे, क्या बनेगा, तो पीछे थोड़ा जगह छोड़ देते हैं, इन्हें की जगह नहीं छोड़ेंगे तो कहाँ बनेगा, मथुरा पर मेरा बनेगा कि देवला पर बना देंगे, तो पीछे थोड़ा जगह छोड़ना पड़ेगा, तो हम थोड़ा आगे बना रहा है, यहाँ बना रहा है, ठीक है ना। ये कौन दर्पण, अवतल दर्पण, कौन दर्पण, मर बिंदु को
मध्य बिंदु यहाँ ना आएगा लगभग। ध्रुव क्या, इसका केंद्र इधर बनेगा ना, केंद्र को वक्रता केंद्र, दोनों को मिलाने वाला मुख्य अक्ष, ये दोनों का मध्य बिंदु यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को फोकस यानी एफ। वस्तु अब कहाँ है तो फोकस पर रख दिया ना। अब वस्तु कहेंगे चल तू यहाँ, चल तू यहाँ, जैसे इसको यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, फोकस और ध्रुव के, तो चलो फोकस और ध्रुव के बीच रख दिए वस्तु को, फोकस और ध्रुव के बीच रख दिया ना। अब चल समांतर आएगी, सिंपल नियम है, तो नियम तो एक ही है बार बार, इतना इजी है, फीस बहुत इजी है। समांतर आएगी फोकस से, चल गई फोकस से, चल गई फोकस से, चल गई ना। और दूसरा बता, 90 से टकराएगी, 90 से तो पुनः उसी पथ पर, और जैसे 90 टकरा के पुनः उसी पथ पर लौटा, यानी कहाँ जा रहा है, वक्रता केंद्र से, क्योंकि वक्रता केंद्र से जाने पर 90 पर टकराता है, बताए थे तुम लोग को, नहीं बताए थे। 90 से टकराया, कितना टकराया, 90 से टकराया, उसी पथ पर लौट गया, और उसी पथ पर लौट रहा है, यानी कहाँ जा रहा है, वक्रता केंद्र से कहाँ जा रहा है, कि कहाँ जाएगा, वक्रता केंद्र पर। अब तुमने देख रहा है थोड़ा यहाँ सिकुड़ल था, यहाँ थोड़ा फैल गया, फिर फैल गया, थोड़ा धीरे फैले जा रहा है, नहीं देख रहा है, यहाँ ना फैल रहा था, यहाँ फैल रहा था क्या, यहाँ दोनों बीच की दूरी समान था क्या था, लेकिन यहाँ देखो कम दूरी था, फिर यहाँ थोड़ा बढ़ गया दूरी, फिर दूरी यहाँ बढ़ गया, फिर दोनों बीच की दूरी यहाँ बढ़ गया, फिर यहाँ और बढ़ गया, ना बढ़ गया, तो इधर फैल रहा है ये, तो ये कहीं जा काटेगा, ये कभी संभव है ना, ये तो अनंत चल जाएगा, लेकिन ये संभव है, ये कहीं नहीं काटेगा, धीरे धीरे फैलते चल जाएगा, मुँह धीरे से बढ़ते चल जाएगा। तुम लोग रामायण देखा होगा ना, हनुमान जी मुँह में घुसता है तो उसका मुँह ना बढ़ता है, उस पर कैसा भी मुँह बढ़ रहा है, ना बढ़ रहा है, ना बढ़ रहा है, तो इधर कहीं काटना संभव है, तो किधर काटना संभव है, तो बोलेंगे इधर जगाना है, तो किधर करेगा, हम जाते हैं पीछे, कहाँ जाते हैं, लेकिन पीछे जा पाएगा ये, पीछे ये जा पाएगा, नहीं तो कल्पना करना है, क्या करना है, तुम भी लोग भी कल्पना करो कि हम प्रधानमंत्री है, उसी प्रकार की कल्पना करेगा कि हम पीछे से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से, पीछे से कल्पना करवाना है, तो पीछे कल्पना करवाना है तो मिटाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे ले जाना पड़ेगा, तो मिटाते हैं, ये तो लिख लिया ना तुम लोग, ये नहीं लिख पाएगा तुम लोग, हाँ तुम लोग भी लिख लेगा ना, तो इसको मिटाते हैं। फोकस वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच, तो चलो बड़ा ये कोई देखेगा तो बोलेगा लगता है पीछे से आ रहा है, कहाँ क्या बोलेगा, लगता है ना बोलेगा कि लगता है कहाँ से आ रहा है, पीछे से, तो लग रहा है तो क्या, डॉट डॉट डॉट, लग रहा है तो डॉट 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 ना होगा, लग रहा है तो डॉट डॉट सीधा होना चाहिए, मेरे पास स्केल उसके ना है ना, डॉट 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 डॉट। अरे देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको पीछे ले जाएंगे तो धीरे सुक्रोज चल जाएगा, चल जाएगा ना, आगे ले जा रहे तो फैल रहा है, आगे ले जा रहे तो आगे तो कहीं काटना संभव ना है, इधर जगह भी ना बचा है क्या, तो क्या करें, जगह में तो समझ रहा है ना कि इधर पहले अनंत में चल गया, नहीं सुना कि बोडवा में जगाना है, अरे बोडवा को नहीं मतलब बोल रहा है, और इधर हम देख रहे हैं कि इधर पीछे ले जाएंगे धीरे सिकुड़ जाएगा, क्या जाएगा, और सिकुड़ेगा तो जरूर कहीं ना कहीं काटेगा ना, नहीं काटेगा, तो देखो अब इसको ले चल, ये भी लगेगा कहाँ से आ रहा है, ये भी लग रहा है कहाँ से आ रहा है, पीछे से कहाँ से आ रहा है, इसको भी पीछे ले चल, पीछे यानी तो कल्पना कर रहे हैं पीछे जा पाएगा क्या, तो डॉट 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 कट गया, जहाँ कटा वहीं आंसर, जहाँ कटा वहीं, ये कहाँ कटा, यहाँ पर कटा, तो यही क्या हो गया आंसर, यही क्या हो गया आंसर, हो गया ना, हो गया। अब देखें यहाँ पर, तो बोलो अब इसका विशेषता लिख सकते हैं हम, कहाँ, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के नाम दे दे ए बी, क्या नाम दे दे, तो यहाँ उल्टा नहीं बना, यहाँ सीधा बना, एक ऊपर में रह गया, बी नीचे में रह गया, तो इसको ए डैश और बी डैश हो गया। अब इसके बारे में लिख देना है, लिख सकता है ना, प्रतिबिंब विशेषता, प्रतिबिंब विशेषता हो गया ना। पहला नंबर क्या, कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, तुम लोग बता, प्रतिबिंब कहाँ बनता है गधा, हम दर्पण के पीछे ना, हम फैसला देख रहे हैं आगे बन रहा है पीछे, दर्पण के प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, दर्पण के कहाँ, हो गया क्लियर। अब बड़ा बनता है छोटा बनता है कि बराबर बनता है, सिंपल देख रहे हैं, यहाँ इतने गए, यहाँ इतना हो गया, तो क्या बनता है, बड़ा, क्या बनता है, नहीं बड़ा बनता है, क्या बनता है, तो बड़ा बनता है, कौन बड़ा बनता है, हम बड़ा बनते हैं, प्रतिबिंब बड़ा बनता है, हम तो उतने बड़ा रहेंगे, हम जहाँ खड़ा होते उतने बड़ा रहेंगे, बड़ा बनता है, क्या बनता है। तीसरा नंबर सीधा के उल्टा, तो यहाँ अंदर भी रहेगा, वो बता देगा सीधा के उल्टा है, बता देगा अंदर, ये क्या है, सीधा है, ये भी तो जस्ट ऊपर में है, ये ऊपर तो ये भी ऊपर तो सीधा बन रहा है, तो सीधा बनता है, सीधा कौन सीधा बनता है, जिलेबी, सीधा कौन बनता है, प्रतिबिंब, कौन सीधा बनता है, और सीधा बोले तो वास्तविक आभासी, सीधा बोले तो वास्तविक आभासी क्या होगा, सीधा बोले तो आभासी, सीधा बोले तो पहचाना कैसे है, देखो यहाँ सी और सी ना रहा दोनों में, सीधा बोले तो आभासी, बोले तो काल्पनिक, आभासी बोले तो काल्पनिक बनता है, यानी जितना पीछे बनेगा ना, जितना पीछे बनेगा सब प्रतिबिंब होगा सीधा और आभासी, सीधा और आभासी,
तो हो गया, क्लियर हो गया ना। तो देखो सबसे अलग है, सबसे अलग ना है। सब बन रहा था आगे, पगलवा चल गया पीछे, पगलवा कहाँ चल गया पीछे के, हम पीछे हैं। जैसे ही पीछे गए थे जातीय बदल गया, सब हो रहा था उल्टा हो गया सीधा, सब हो रहा था वास्तविक हो गया, काल्पनिक ना हो गया। हाँ, सब बना था आगे ही बन गया पीछे, बन गया ना। समझ आ गया तुम लोग को, कोई दिक्कत? तो तुम्हारा अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब छोटा बनता सब समाप्त हो गया, क्या हो गया समाप्त। अब बचा का उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी देखो प्रतिबिंब हमेशा पीछे बनेगा। जब पीछे बनेगा तो क्या होगा, सीधा होगा। जब सीधा होगा तो क्या होगा, आभासी होगा। तो उसका भी बताएंगे अब, ठीक है ना। तो तुम लोग छाप आराम से जल्दी, तुम लोग भी छाप आराम से, मजा